कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ मिनट के लिए आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है। उस रात 3 बजे की चाय ने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाया जो शायद था भी और शायद नहीं भी। कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती है कि उन्हें याद रखने की कोई वजह नहीं होती, फिर भी वही मुलाकातें पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। उस रात ठीक 3 बजे मुझे सिर्फ एक कप चाय चाहिए थी, लेकिन जो मिला उसने कई सालों से सोई हुई मेरी यादों को जगा दिया। बारिश की बूंदें शहर की चौड़ी सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान भी बिना आवाज के कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहता हो। जुलाई की रात थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि भीगे हुए कंक्रीट, पेट्रोल और चाय की पत्तियों की मिलीजुली महक तैर रही थी। शहर कभी पूरी तरह सोता नहीं, लेकिन रात के 3 बजे उसका चेहरा बिल्कुल अलग होता है। बड़े बड़े ऑफिसों की शीशे की इमारतों में बस कुछ मंजिलों पर रोशनी बची रहती है। कहीं किसी कैब की हेडलाइट सड़क पर लंबी सफेद लकीर खींचती हुई निकल जाती है, तो कहीं किसी अपार्टमेंट की बालकनी में अकेला बल्ब जल रहा होता है। बाकी सब कुछ जैसे धीमी सांसें ले रहा हो। आरव ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक खींच ली। ऑफिस से निकलते निकलते फिर देर हो गई थी। लैपटॉप बैग कंधे पर भारी लग रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर समय चमका। रात के 3:02। उसने आदत के मुताबिक नोटिफिकेशन देखे। कंपनी के ईमेल, बैंक का प्रमोशनल मैसेज, एक फूड डिलीवरी ऐप का ऑफर। लेकिन जिस नाम को देखने की आदत कभी थी, वो नाम कई सालों से स्क्रीन पर नहीं आया था। उसने बिना कुछ सोचे मोबाइल वापस जेब में रख लिया। कुछ आदतें इंसान छोड़ देता है, लेकिन उम्मीद कभी पूरी तरह नहीं छोड़ती। उसने कैब बुक करने की कोशिश की, मगर बारिश की वजह से कोई कैब उपलब्ध नहीं थी। उसने तय किया कि थोड़ा पैदल चलना ही बेहतर होगा। सड़क लगभग खाली थी। दूर कहीं बिजली गरजी, लेकिन आवाज भी जैसे धीमी थी। उसे हमेशा लगता था कि रात 3 बजे दुनिया का शोर कम नहीं होता, बस इंसान अपने भीतर का शोर ज्यादा सुनने लगता है। करीब 10 मिनट चलने के बाद उसे सड़क के मोड़ पर पीली रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी चाय की दुकान। टीन की छत पर बारिश की बूंदें लगातार संगीत बना रही थी। दुकान के बाहर 2 प्लास्टिक की कुर्सियां, एक पुरानी लकड़ी की बेंच और कोयले की आंच पर उबलती हुई चाय। उस समय किसी दुकान का खुला होना ही अपने आप में अजीब था। आरव बिना सोचे वहीं रुक गया। चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, भैया, कड़क बनाऊं? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ, अदरक ज्यादा डालना। वह बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक आकृति पर गई। लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग। सफेद बाल, हल्की दाढ़ी, सादा ग्रे स्वेटर और कंधों पर पुराना शॉल। उनके सामने भी चाय का कप रखा था। वे बारिश को ऐसे देख रहे थे जैसे उसे पढ़ रहे हों। कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर बुजुर्ग ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, देर से घर जा रहे हो या घर जाने की जल्दी नहीं है? आरव हल्का सा चौंका। सवाल साधारण था, लेकिन आवाज में अजीब सुकून था। ऑफिस से आ रहा हूं, उसने जवाब दिया। बुजुर्ग ने चाय की एक चुस्की ली। काम इंसान को थकाता कम है, खालीपन ज्यादा थकाता है। आरव ने उनकी तरफ देखा। आप मुझे जानते हैं क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए। इतना जानता हूं कि तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है और दिल में कोई पुरानी बात अब भी जाग रही है। आरव ने हंसने की कोशिश की। आजकल सबकी यही हालत है। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, सबके पास अधूरा सपना होता है, लेकिन तुम्हारे पास अधूरी बात है। दोनों में फर्क होता है। चाय वाला 2 कुल्हड़ लेकर आया। भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। अदरक और इलायची की खुशबू हवा में घुल गई। आरव ने पहला घूंट लिया। अचानक उसे याद आया, किसी समय एक लड़की हमेशा चाय में इलायची ज्यादा डलवाती थी। उसने तुरंत वो ख्याल झटक दिया। बुजुर्ग ने जैसे उसके मन की आवाज सुन ली हो। कुछ यादें चाय की भाप जैसी होती हैं, उन्होंने कहा। जितना पकड़ना चाहो, उतनी जल्दी हवा में खो जाती है। आरव अब सचमुच असहज हो गया।
आप करते क्या हैं? उसने पूछा। लोगों की बातें सुनता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। काउंसलर है? नहीं, बस रात का मुसाफिर हूँ। बारिश थोड़ी तेज हो गई। सड़क पर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इस छोटी सी दुकान के बाहर रुक गई हो। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने पूछा, तुमने कभी किसी को ऐसा मैसेज लिखा है जिसे भेजा नहीं? आरव के हाथ रुक गए। उसे याद आया, मोबाइल के ड्राफ्ट फोल्डर में आज भी एक पुराना संदेश पड़ा है। कई साल पहले लिखा था। हर बार पढ़ा, हर बार डिलीट करने की सोची, लेकिन कभी भेजा नहीं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी हथेलियां ठंडी हो गई है। आप? वह धीरे से बोला, ये सब कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, डरावनी नहीं, बल्कि बेहद शांत। हर इंसान के पास एक ऐसा मैसेज होता है जो कभी भेजा नहीं जाता, उन्होंने कहा। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे भूल जाते हैं और कुछ लोग उसी के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आरव ने जवाब नहीं दिया। बारिश की आवाज और गहरी हो गई। पास की स्ट्रीट लाइट एक बार टिमटिमाई। कुछ सेकंड के लिए पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। रोशनी वापस आई तो बुजुर्ग बिल्कुल पहले की तरह बैठे थे, लेकिन अब उनकी नजर सीधे आरव पर थी। अगर तुम्हें एक आखिरी मौका मिले, उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तो वह मैसेज भेजोगे? आरव ने तुरंत नजरें झुका ली। शायद नहीं। क्यों? डर लगता है। किस बात का? कि सामने से जवाब आ गया तो? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए। और अगर जवाब कभी आया ही नहीं, तब? ये सवाल सुनकर आरव के भीतर जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया। उसे याद आया कि कभी-कभी जवाब न मिलना, ना सुनने से भी ज्यादा तकलीफ देता है। चाय खत्म हो चुकी थी। आरव उठने लगा। कितने पैसे हुए? उसने चाय वाले से पूछा। चाय वाले ने कहा, सिर्फ आपके 1 कप के। आरव ने हैरानी से सामने देखा। इनकी चाय? चाय वाला उलझन में बोला, किसकी? आरव ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया, जो अंकल अभी बैठे थे। चाय वाले ने कुछ पल उसे देखा, फिर खाली कुर्सी की तरफ नजर घुमाई। भैया, वहां तो पिछले आधे घंटे से कोई नहीं बैठा। आरव के शरीर में जैसे ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सामने देखा। कुर्सी सचमुच खाली थी, लेकिन उस खाली मेज पर अभी भी एक कुल्हड़ रखा था, जिसमें से हल्की हल्की भाप अब भी उठ रही थी। आरव ने धीरे से उस कुल्हड़ की तरफ हाथ बढ़ाया। वो अब भी गर्म था, और उसके नीचे दबा हुआ था एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज, जिस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी। कल रात ठीक 3 बजे फिर आना। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। रात की कुछ आदतें अजीब होती है। वे हर दिन एक ही समय पर लौट आती है, जैसे किसी को यकीन हो कि इस बार इंसान भागेगा नहीं। अगली रात घड़ी ने जब रात के 2:10 दिखाया, तब तक आरव अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में बिस्तर पर लेटा था। कमरे की सारी लाइटें बंद थी। सिर्फ लैपटॉप का चार्जिंग इंडिकेटर और खिड़की से आती शहर की पीली रोशनी कमरे को हल्का सा नीला बना रही थी। बाहर फिर बारिश हो रही थी। एसी की लगातार चलती आवाज और बारिश की टपटप मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही थी जो किसी को भी सुला सकता था। लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके बेडसाइड टेबल पर वही मुड़ा हुआ कागज रखा था, जो पिछली रात उस गर्म कुल्हड़ के नीचे मिला था। कल रात ठीक 3 बजे फिर आना। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। वह उस पर्ची को शायद 20 बार पढ़ चुका था। कई बार उसने खुद को समझाया कि यह किसी की शरारत होगी। शायद चाय वाले ने रखा होगा। शायद वो बुजुर्ग सचमुच वही बैठे थे और चाय वाले ने ध्यान नहीं दिया। इंसान अपने डर को समझाने के लिए कितनी कहानियां बना लेता है। लेकिन एक सवाल अब भी उसके भीतर अटका हुआ था। अगर वो आदमी सच था, तो बिना पूछे उसे उसके ड्राफ्ट मैसेज के बारे में कैसे पता था? और अगर वो सच नहीं था, तो फिर उस गर्म कुल्हड़ को किसने छुआ था? घड़ी ने रात के 2:58 दिखाया। आरव ने लंबी सांस ली। उसने जैकेट पहनी, मोबाइल जेब में रखा और बिना ज्यादा सोचे कमरे से बाहर निकल गया।
कभी कभी जिज्ञासा डर से बड़ी हो जाती है। सड़क पिछली रात जैसी ही थी। बारिश हल्की थी। मेट्रो का आखिरी स्टेशन बहुत पहले बंद हो चुका था। सड़क किनारे खड़े पेड़ों से पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर शहर फिर से शांत हो गया। चाय की वही दुकान दूर से दिखाई देने लगी। पीली रोशनी, टीन की छत, उबलती हुई केतली और वही बुजुर्ग। वो आज भी उसी कुर्सी पर बैठे थे, जैसे पिछली रात के बाद उन्होंने अपनी जगह छोड़ी ही न हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आरव कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। मैं भी यही सोच रहा था, उसने धीरे से कहा। वह बैठ गया। चाय वाला बिना पूछे 2 कुल्हड़ बनाने लगा। आरव ने गौर किया कि आज भी चाय वाला उस बुजुर्ग की तरफ देख नहीं रहा था, जैसे उसकी नज़र में वहां सिर्फ एक ग्राहक बैठा हो। ये बात उसे और बेचैन करने लगी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, आज ऑफिस कैसा था? आरव ने चौंक कर देखा। आपको कैसे पता कि मैं ऑफिस गया था? बुजुर्ग मुस्कुराए। जो लोग जिम्मेदारियां ढोते हैं, वे छुट्टी लेकर भी ऑफिस चले जाते हैं। आरव हल्का सा हंस पड़ा। शायद कई दिनों बाद वह सचमुच मुस्कुराया था। चाय सामने आ गई। पहला घूंट हमेशा की तरह गर्म था। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने कहा, जानते हो, शहर में सबसे भारी चीज क्या होती है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। अनकहे शब्द। उन्होंने कुल्हड़ मेज पर रखा। हर अपार्टमेंट की किसी न किसी खिड़की के पीछे कोई ऐसा इंसान बैठा होता है, जिसने किसी से सॉरी नहीं कहा, किसी को रुक जाओ नहीं कहा, या किसी को मैं तुम्हें याद करता हूँ नहीं कहा। बारिश थोड़ी तेज हो गई। सड़क पर एक एम्बुलेंस गुजरी। उसकी लाल नीली रोशनी कुछ सेकंड के लिए दोनों के चेहरों पर पड़ी, और फिर अंधेरा फिर से वैसा ही हो गया। आरव ने धीरे से पूछा, क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है? बुजुर्ग ने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। नहीं। आरव का दिल जैसे बैठ गया। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन कभी कभी उसे खुद दूसरा मौका बनना पड़ता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने अचानक पूछा, तुम्हारे मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट हैं? करीब 800। और जब दिल भारी होता है, तब उनमें से कितनों को फोन कर सकते हो? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी अकेलापन लोगों की कमी से नहीं, अपने लोगों की कमी से होता है। बुजुर्ग ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कई साल पहले एक लड़का हर रात इसी समय चाय पीने आता था। आरव ध्यान से सुनने लगा। उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी, पैसा भी था, दोस्त भी थे, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसकी माँ हर रात फोन करती थी, और वो हर बार कहता था, कल बात करूंगा। बारिश की आवाज अब कहानी का हिस्सा लगने लगी थी। एक दिन फोन आना बंद हो गया। बुजुर्ग की आवाज और धीमी हो गई। फिर उसे समझ आया कि कुछ लोग इंतजार करते करते फोन करना छोड़ देते हैं। आरव का गला सूख गया। उसे याद आया, माँ भी अब पहले जितना फोन नहीं करती थी। अब वे सिर्फ एक मैसेज भेजती थी, खाना खा लेना, और वो अक्सर उस मैसेज का जवाब भी सुबह देता था। उस लड़के का क्या हुआ? आरव ने पूछा। बुजुर्ग ने बारिश की तरफ देखा। वह आज भी हर रात 3 बजे जाग जाता है। क्यों? क्योंकि पछतावे की कोई स्लिप मोड नहीं होती। आरव बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या वह लड़का आप थे? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में पहली बार हल्की नमी दिखाई दी। कुछ मिनट बाद उन्होंने जेब से एक पुरानी धातु की घड़ी निकाली। घड़ी बंद थी। उसकी सुइयां 3:07 पर अटकी हुई थी। जानते हो, उन्होंने कहा, कुछ घड़ियां इसलिए बंद नहीं होती कि उनमें बैटरी खत्म हो जाती है, तो फिर वे इसलिए रुक जाती है क्योंकि उस समय किसी की जिंदगी बदल गई होती है। आरव उस घड़ी को देखता रह गया। उसे अचानक याद आया, कई साल पहले
उसके मोबाइल पर भी एक कॉल रात के 3:07 पर आई थी। उसने सोचा था सुबह बात कर लेगा, लेकिन सुबह तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत वह याद अपने मन से हटाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने उसकी बेचैनी देख ली। यादें भागती नहीं हैं, उन्होंने कहा। हम उनसे भागते रहते हैं। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। दूर बिजली चमकी। कुछ सेकंड के लिए पूरा आसमान सफेद हो गया। आरव ने पहली बार हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे। फिर बहुत हल्की मुस्कान के साथ बोले, नाम जान लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? उन्होंने कुल्हड़ उठाया, आखिरी चुस्की ली और धीरे से बोले, अजनबी ही रहने दो। कभी कभी नाम रिश्ते बना देते हैं और कुछ कहानियां रिश्तों से बड़ी होती है। आरव ने जेब से पैसे निकालने चाहे, लेकिन इस बार भी चाय वाले ने सिर्फ एक कुल्हड़ के पैसे लिए। आरव ने पूछा, 2 चाय थी? चाय वाला हंस पड़ा। भैया, आप हर बार यही मजाक करते हो क्या? आपने तो अकेले ही चाय पी है। आरव की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुर्सी फिर खाली थी, लेकिन इस बार मेज पर एक चीज और पड़ी थी। एक पुरानी काले चमड़े की छोटी डायरी। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हर कहानी का सच यादों में नहीं मिलता, कुछ सच तीसरी रात इंतजार करते हैं। और डायरी के अंदर दबा हुआ था एक पुराना धुंधला फोटोग्राफ, जिसमें वही बुजुर्ग किसी युवा लड़के के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस युवा लड़के का चेहरा बारिश से धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसे देखते ही आरव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। कुछ रहस्य हमें डराने के लिए नहीं होते, वे हमें उस सच तक ले जाने के लिए होते हैं जिससे हम वर्षों से नजरें चुरा रहे होते हैं। उस रात डायरी और धुंधली तस्वीर लेकर जब आरव अपने अपार्टमेंट पहुंचा, तब सुबह के 4 बज चुके थे। बारिश अब भी हो रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, जूते उतारे और बिना लाइट जलाए सोफे पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी थी। उसके हाथ अब भी उस तस्वीर को पकड़े हुए थे। वह बार बार उसी चेहरे को देख रहा था। युवा लड़के का चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था। बारिश और समय ने तस्वीर की स्याही धुंधली कर दी थी। फिर भी उसकी मुस्कान, उसकी आंखों का ढंग, कुछ ऐसा था जो आरव के भीतर कहीं बहुत पुरानी याद को छू रहा था। उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे। फिर एक जगह साफ सुथरी लिखावट में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, इंसान रास्ता तब नहीं भूलता जब शहर बड़ा हो जाए, वह तब भूलता है जब अपने लोगों तक लौटने की इच्छा छोटी हो जाए। आरव देर तक उसे पढ़ता रहा। डायरी में आगे अलग अलग तारीखें थीं। हर तारीख के नीचे किसी अजनबी की छोटी सी कहानी लिखी थी। एक बेटा जिसने 5 साल तक पिता से बात नहीं की। एक लड़की जिसने आखिरी बार माँ का फोन काट दिया था क्योंकि वह मीटिंग में थी। एक दोस्त जिसने सोचा था कि माफी मांगने के लिए अभी बहुत समय है। हर कहानी अधूरी थी। हर कहानी एक सवाल पर खत्म होती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर आखिरी जवाब छोड़ दिया हो। सुबह होने लगी। आरव को थोड़ी सी नींद आई, लेकिन सपनों में भी वही चाय की दुकान थी, वही बारिश और वही आवाज। तीसरी रात। सच सामने आएगा। पूरा दिन ऑफिस में उसका ध्यान काम पर नहीं लगा। मीटिंग चल रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार मोबाइल पर जा रही थी। एक मेल पढ़ते पढ़ते वो अचानक रुक गया। कंप्यूटर स्क्रीन के काले हिस्से में उसे एक पल के लिए लगा जैसे पीछे वही बुजुर्ग खड़े मुस्कुरा रहे हों। वो तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। शाम को उसने तय किया कि इस बार सिर्फ चाय की दुकान पर नहीं जाएगा। वह पहले उस जगह के बारे में पता लगाएगा। रात के करीब 11:30 बजे वो उसी इलाके में पहुंच गया। दिन में जो सड़क सामान्य लगती थी, रात में बिल्कुल अलग महसूस होती थी। पास ही एक मेडिकल स्टोर अब भी खुला था। आरव अंदर गया। भैया,
सामने वाली चाय की दुकान कितने साल से है? दुकानदार ने सोचा। लगभग 20 साल से होगी। वहां रात में एक बुजुर्ग आते हैं। सफेद बाल, ग्रे स्वेटर। दुकानदार कुछ पल चुप रहा। नहीं साहब, रात में तो बस चाय वाला रहता है। पक्का? हाँ। आरव ने तस्वीर दिखाई। दुकानदार तस्वीर देखते ही गंभीर हो गया। ये फोटो आपको कहाँ मिली? क्यों? दुकानदार ने धीमे स्वर में कहा। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहा? याद नहीं, लेकिन बहुत साल पहले। उसका जवाब अधूरा था, जैसे कोई भूली हुई याद दरवाजे तक आकर लौट गई हो। घड़ी ने रात के 2:59 दिखाया। आरव फिर उसी दुकान पर पहुंचा। बारिश आज भी थी, लेकिन आज हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। चाय वाला हमेशा की तरह चाय बना रहा था। भैया, आज फिर? आरव मुस्कुरा दिया। हाँ। उसने चारों तरफ देखा। कुर्सी खाली थी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट। घड़ी ने रात के 3:30 दिखाया। फिर पीछे से वही शांत आवाज आई। आज मुझे ढूंढ रहे थे? आरव ने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग, उसी मुस्कान के साथ, जैसे वे कभी गए ही न हों। आप? आरव ने राहत और हैरानी के बीच कहा। बैठो। दोनों फिर आमने सामने बैठ गए। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आरव ने डायरी मेज पर रख दी। ये आपकी है? बुजुर्ग ने डायरी को देखा। अब नहीं, इसमें लिखी कहानियां। क्या सच है? हर कहानी सच है। और उनका अंत? वह उन लोगों ने लिखा जिन्होंने डर से ज्यादा उम्मीद को चुना। आरव ने तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाई। ये लड़का कौन है? बुजुर्ग ने तस्वीर हाथ में ली। काफी देर तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। अच्छा लड़का था? हाँ। क्या हुआ उसे? बुजुर्ग ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है? सवाल अचानक था। आरव चुप हो गया। कई मिनट तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। आखिर उसने धीरे से कहा, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से रिश्ता खत्म होने दिया। क्यों? एक छोटी सी बहस थी। फिर? मैंने सोचा, पहले वही फोन करेगा। उसने किया? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। तुमने किया? नहीं। फिर? आरव की आवाज भर्रा गई। कुछ महीनों बाद पता चला, वह दूसरे शहर चला गया। फिर कभी बात नहीं हुई। बुजुर्ग ने बहुत शांत स्वर में कहा, अहंकार अक्सर उन रिश्तों को मार देता है जिन्हें समय भी नहीं तोड़ पाता। आरव की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार लगा कि वह इतने वर्षों से अपने दोस्त से ज्यादा खुद से नाराज था। तभी बुजुर्ग ने तस्वीर वापस उसकी ओर बढ़ाई। ध्यान से देखो। आरव ने फिर तस्वीर देखी। इस बार उसने पीछे की तरफ नजर डाली। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 18 अगस्त 2011, और उसके नीचे सिर्फ 2 शब्द, मिलेंगे फिर। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये वही शब्द थे जो उसके दोस्त कबीर हर नोटबुक, हर जन्मदिन कार्ड और हर चैट के अंत में लिखा करता था। मिलेंगे फिर। आरव की सांस जैसे रुक गई। उसकी आवाज कांप गई। ये तस्वीर कबीर के पास भी थी। बुजुर्ग बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी समय हवा का तेज झोंका आया। तस्वीर मेज से उड़कर नीचे गिर गई। आरव उसे उठाने झुका। जब वो वापस सीधा हुआ, तो सामने की कुर्सी फिर खाली थी। इस बार न कोई आवाज, न कोई कदम, सिर्फ आधा भरा हुआ कुल्हड़, और उसके नीचे एक छोटा सा कागज। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह इस शहर में नहीं है, लेकिन वो हर रात तुम्हारे इंतजार में नहीं, तुम्हारी हिम्मत के इंतजार में है। अगर सच जानना है, तो आखिरी रात अपने मोबाइल का वह ड्राफ्ट खोलना जिसे तुमने कभी भेजा नहीं। वहीं से कहानी पूरी होगी। कभी कभी सबसे लंबा सफर किसी शहर तक नहीं होता, वह सिर्फ एक सेंड बटन तक होता है। उस रात आरव पहली बार 3 बजे की चाय की दुकान जाने से पहले अपने कमरे में रुका। बाहर बारिश पहले की तरह ही हो रही थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें,
शहर की रोशनियों को धुंधला बना रही थी। कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की सफेद रोशनी थी। उसने कई सालों बाद अपना पुराना ड्राफ्ट्स फोल्डर खोला। वहां सिर्फ एक मैसेज था। तारीख देखकर उसकी सांस रुक गई। 7 साल पुराना। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कबीर, शायद गलती मेरी भी थी। अगर कभी ये मैसेज पढ़ो तो बस इतना जानना कि मैंने दोस्ती कभी खत्म नहीं की। बस मेरा अहंकार मेरी आवाज से बड़ा हो गया था। नीचे लिखा था, सेंड। उसकी उंगली कई सेकंड तक स्क्रीन पर रुकी रही। 7 साल पहले जो हिम्मत नहीं जुटा पाया था, आज भी उतनी ही मुश्किल लग रही थी। लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की और सेंड दबा दिया। मोबाइल कुछ सेकंड तक शांत रहा। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, दिस नंबर इज नो लॉन्गर इन सर्विस। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे दुख नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार उसने जवाब के लिए नहीं, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैसेज भेजा था। वह धीरे से उठा, जैकेट पहनी और आखिरी बार उस चाय की दुकान की ओर चल पड़ा। रात के ठीक 3 बजे। दुकान पहले जैसी ही थी। पीली रोशनी, उबलती हुई केतली, टीन की छत पर गिरती बारिश। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वहां कोई ग्राहक नहीं था, सिर्फ चाय वाला। आरव बिना कुछ बोले उसी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला मुस्कुराया, आज आखिरी बार आए हो, है ना? आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? चाय वाला चाय बनाते हुए बोला, जो लोग जवाब ढूंढ लेते हैं, वे बार बार सवाल पूछने नहीं आते। आरव ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। वह साधारण आदमी था, लेकिन उसकी मुस्कान में भी वही सुकून था जो उस बुजुर्ग की आंखों में था। चाय सामने रख दी गई। आरव ने धीरे से पूछा, वो अंकल आज नहीं आए? चाय वाला कुछ पल चुप रहा। फिर उसने दुकान के पीछे रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें से एक फ्रेम निकाला। फ्रेम पर जमी धूल उसने अपने हाथ से साफ की और उसे आरव के सामने रख दिया। आरव के हाथ कांप उठे। तस्वीर में वही बुजुर्ग थे, उसी मुस्कान के साथ। नीचे लिखा था, श्री दयानंद शर्मा, 1952 से 2011। आरव की आंखें तस्वीर पर टिक गईं। ये, उसकी आवाज कांप रही थी। ये तो, चाय वाले ने धीरे से कहा, मेरे पिता थे। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। चाय वाला आगे बोला, 15 साल पहले उनका निधन हो गया। बारिश की आवाज अचानक बहुत गहरी लगने लगी। आरव की हथेलियां ठंडी पड़ गईं। लेकिन, उसने मुश्किल से कहा, मैं उनसे 3 रात लगातार मिला हूं। चाय वाला मुस्कुराया। न हैरानी, न डर, बस एक शांत मुस्कान। पहले भी कुछ लोगों ने यही बात कही है। क्या? जो लोग अपने भीतर कोई अधूरी बात लेकर आते हैं, वे कभी कभी कहते हैं कि उन्हें पिताजी मिले थे। आरव चुप हो गया। मैंने कभी किसी की बात का मजाक नहीं उड़ाया, चाय वाला बोला, क्योंकि मैं जानता हूं। मेरे पिता जिंदगी भर लोगों की बातें सुनते थे, शायद जाने के बाद भी वही काम कर रहे हों। आरव ने कांपते हाथों से डायरी मेज पर रख दी। चाय वाले ने उसे खोला, मुस्कुराया, ये भी उन्हीं की है। क्या आपको पता है इसमें क्या लिखा है? नहीं। क्यों? उन्होंने कहा था, जिस दिन किसी को इसकी जरूरत होगी, वो खुद पढ़ लेगा। आरव ने आखिरी पन्ना खोला। वहां पहली बार पूरी लिखावट थी। कोई अधूरी पंक्ति नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक लंबा संदेश। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने पछतावे से भागना बंद कर दिया है। याद रखना, इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ किसी के चले जाने से नहीं होती। सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात से होती है जो वो कभी कह नहीं पाया। इसलिए देर होने से पहले बोल देना, माफी मांग लेना, फोन कर लेना, घर चले जाना, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी इंतजार करता है। आरव की आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। उसने महसूस किया, इन 3 रातों में पहली बार वह रोया था, और शायद पहली बार हल्का भी हुआ था। सुबह होने लगी। बारिश रुक चुकी थी।
बादलों के पीछे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आरव ने दुकान से बाहर कदम रखा। सड़क वही थी, शहर वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। चलते चलते उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाया। 3 ही रिंग में माँ ने फोन उठा लिया। इतनी सुबह? उनकी आवाज में वही पुराना अपनापन था। आरव कुछ सेकंड तक बोल नहीं पाया, फिर मुस्कुराकर बोला, बस आपकी आवाज सुननी थी। उधर कुछ पल की चुप्पी रही, फिर माँ की हंसी सुनाई दी। घर कब आ रहे हो? इस बार उसने बिना सोचे जवाब दिया, बहुत जल्द। फोन रखने के बाद उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप खोला। कई सालों से वहां कोई संदेश नहीं भेजा था। उसने लिखा, अगर कभी मिलना हो तो इस बार मैं मना नहीं करूंगा। कुछ ही मिनटों में रिप्लाई आने शुरू हो गए। पागल, हम आज भी इंतजार कर रहे थे। आरव मुस्कुरा दिया। करीब 1 महीने बाद वह फिर उसी सड़क से गुजरा। इस बार रात के 3 बजे नहीं, शाम के 6 बजे। दुकान पर भीड़ थी। ऑफिस से लौटते लोग, कॉलेज के छात्र, रिक्शा वाले, सब अपनी अपनी चाय में कुछ पल की राहत ढूंढ रहे थे। उसने चाय ली, उसी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। सामने वाली कुर्सी खाली थी। हवा का एक हल्का झोंका आया। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से कहा हो, अब तुम ठीक हो। उसने पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश के बाद की ठंडी हवा और चाय की भाप आसमान की ओर उठ रही थी। आरव मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना कुल्हड़ उठाया और सामने की खाली कुर्सी की ओर हल्का सा बढ़ाकर फुसफुसाया, धन्यवाद अजनबी। उसी क्षण सूरज की आखिरी किरण बादलों के बीच से निकलकर उस खाली कुर्सी पर पड़ी और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वहां कोई बैठा मुस्कुरा रहा हो। फिर रोशनी आगे बढ़ गई। कुर्सी फिर खाली थी, लेकिन इस बार वो खालीपन डरावना नहीं था, वह शांति से भरा हुआ था। शायद सच यही था, हर शहर में रात के 3 बजे कोई न कोई चाय की दुकान जरूर होती है। वहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते, वे अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का करने आते हैं। और कभी-कभी किसी अनजान इंसान की एक शांत मुस्कान वर्षों पुराने पछतावे से भी बड़ी दवा बन जाती है। समाप्त।